नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आज राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। खड़गे ने कहा कि चंद उद्योगपतियों को क्यों खिलाया जा रहा है, वो ये पूछना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी के दोस्त की 2.5 साल में 13 गुना संपत्ति बढ़ गई। 2014 में उसका 50,000 करोड़ थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ हुई। अचानक क्या जादू हो गया कि 2 साल में 12 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई। इतना फास्ट विकास दोस्ती की मेहरबानी है, आखिर क्यों साहब। इसके बाद राज्यसभा के सभापति ने उनको रोका और बीजेपी की ओर से भी शोर शराबा और हंगामा होने लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के दौरान उनके द्वारा अडानी को लेकर बोले जा रहे शब्दों पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप ऐसे आरोप ना लगाएं जिनको सिद्ध ना किया जा सकता हो और कोई आधार ना हो। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से ही जोर दिया है कि आपको ये मंच ऐसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं देता। इस बीच खड़गे ने आगे बोलते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र किया और कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट तो आ ही गई है, आप कहते हैं कि उसको हम नहीं मानते। इस दौरान पीएम मोदी सामने बैठे थे। इस पर फिर जगदीप धनखड़ ने कहा कि कहीं से भी कोई रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर देंगे। हमको अपना स्तर उठाना होगा, अपने आप में भरोसा करो, अपने संस्थाओं में भरोसा करो। कोई दुनिया के किसी भी कोने में बोलेगा और हम कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को लेकर सदन के नेता पीयूष गोयल ने आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो सिद्ध ना कर पाए और पीएम को लेकर कोई संबंधों का आधार नहीं। वो कथित संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट पर निर्भर है, उसमें सरकार क्या करे, ये निराधार है। आप अपने पूर्व वित्त मंत्री से इसको लेकर पूछ लीजिए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह कहना बहुत चालाकी है कि हम डेटा दे रहे हैं, हम इसकी पुष्टि कर देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से पीएम मोदी के खिलाफ आक्षेप से भरा हुआ है और हम इसी पर आपत्ति जता रहे हैं। वो खुलेआम पीएम पर निशाना साध रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी अगली सीट पर चुपचाप बैठे दिखाई दिए। अडानी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी बुरी तरह तिलमिला गई है। पीएम मोदी आज बुधवार दोपहर राहुल के सवालों का जवाब दे सकते हैं। संकेत है कि पीएम मोदी 3:30 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी के तमाम नेता राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को भी अडानी पर चर्चा कराने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी ने कल मंगलवार को पीएम मोदी और अडानी के संबंधों का जो पर्दाफाश किया वो तथ्यात्मक है। उचित मंच पर उन तथ्यों को रखा जा सकता है। सरकार जेपीसी से इसकी जांच कराए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। हम बीजेपी को अडानी मामले की जांच की चुनौती देते हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया है। उधर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार बड़े घोटालों में शामिल हैं, जिसने देश की छवि को खराब किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और निशाना साधा। प्रसाद ने इस दौरान बताया कि कांग्रेस और यूपीए के कार्यकाल में अडानी समूह को कहां-कहां कॉन्ट्रैक्ट मिले। साथ ही उन्होंने कई भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया जो यूपीए सरकार में सामने आए। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी की स्पीच सुनी, उसमें टिप्पणी थी, कुछ पीड़ा क्लेश भी थे और हताशा भी थी। वो 14 में हारे, 19 में हारे, 24 में भी कसकर हारने वाले हैं। प्रसाद ने सवाल उठाया, क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाए। प्रसाद ने कहा कि भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये अच्छी बात है ना। उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। मुंबई एयरपोर्ट को अडानी को दिलवाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार को घेरा था, लेकिन इस बीच अब जीवीके कंपनी के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी ने कहा है कि मुंबई एयरपोर्ट बेचने के लिए अडानी समूह या और किसी की तरफ से उन पर कोई दबाव नहीं था। बता दें, राहुल गांधी ने सदन में मुंबई एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को देने के लिए जीवीके पर सरकार का दबाव होने की बात कही थी। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार पर आरोप लगाया था कि मुंबई एयरपोर्ट पहले जीवीके के पास था, लेकिन केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन पर दबाव बनाया और उस एयरपोर्ट को अडानी के हाथों में कर दिया। इस बीच ही वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी का बयान आया है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि अडानी ग्रुप या किसी भी तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया। आरबीआई के मुताबिक 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने की संभावना है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब ये बढ़कर 6.50% हो गई है। आपको बता दें कि आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से अब आपके लोन महंगे होने वाले हैं। इससे आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया में बड़े स्तर पर बचाव कार्य जारी है। बचावकर्मी पीड़ितों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने देश के दक्षिण के 10 सूबों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारत ने भी स्वास्थ्य कर्मियों और उपकरणों के साथ 30 बेड वाला फील्ड हॉस्पिटल तुर्की रवाना किया है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति एमएलसी कल्वा कुंतला कविता को गिरफ्तार कर लिया है। कविता पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। सीबीआई ने इसी मामले में कथित भूमिका के लिए हैदराबाद स्थित एक सीए बुचिबाबू गोरंटाला को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2021-22 में दिल्ली आबकारी नीति के तहत दिल्ली में केजरीवाल की सरकार एक नई शराब नीति लाई थी और उसके जरिए ठेकेदारों के एक कार्टेल को फायदा पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि दोनों आरोपियों को आज बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली में जेल में बंद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है। हालांकि सत्येंद्र जैन आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे एक शैक्षणिक संस्था के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी चार्जशीट के मुताबिक 2018 में मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी कुछ कंपनियों ने कथित तौर पर 16 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसमें से 1 करोड़ रुपए दिल्ली में प्रेसिडियम स्कूलों के जरिए पैसे को इधर उधर किया गया। जैन को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने चार्जशीट के हवाले से आज बुधवार को खबर प्रकाशित की है। ईडी का कहना है कि जैन कथित तौर पर 2013 तक स्कूल चलाने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और बाद में ट्रस्ट में उनके सहयोगी वैभव जैन ने उनका प्रतिनिधित्व किया। चार्जशीट के अनुसार मंत्री जैन ने कथित तौर पर प्रेसिडियम स्कूल के खातों में कैश जमा किया और स्कूल ने बदले में उनके सहयोगियों के नाम पर चेक जारी किए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों की रिहाई में एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने दोषियों की रिहाई वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच गठित करने पर सहमति जता दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष बिल्किस बानो की ओर से पेश अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने मंगलवार को इस मामले का जिक्र किया था। बता दें कि बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को भीड़ द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में हुई थी। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थी। बिल्किस की उम्र उस समय 21 साल थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।